बड़ी खबर, हमास ने सभी 20 बंधकों को छोड़ दिया है। 738 दिन के बाद कैद से रिहाई मिली है। 20 जिंदा बंधकों को रिहा किया गया है। सभी 20 बंधक इजरायली शहरी गाजा पीस डील के तहत रिहाई हुई है इन सभी की। और इस बीच अमेरिकी सदर ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई है। 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई थी और यहीं से हमास के जरिए इजरायली लोगों को बंधक बनाया गया था, कैदी बनाया गया था। उसके बाद इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद 20 जिंदा जो बंधक थे उन्हें रिहा कर दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है। सभी जिंदा 20 बंधकों को जो इजरायली शहरी हैं उन्हें गाजा पीस डील के तहत रिहाई मिली है। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए महेश सजेसा फॉर्मर एम्बेसडर मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। महेश साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। 20 जिंदा बंधक जो कि अब रिहा कर दिए गए हैं, आगे से आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल पहुंच रही हैं। जी, ये रिहाई ट्रंप साहब के 20 पॉइंट के प्लान के मातहत हुई है और ये पहली फेज की बड़ी कामयाबी समझा जाना चाहिए। साथ ही साथ तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदी भी रिहा किए गए हैं, जिनमें से कई उम्र कैद याफ्ता थे और इनके रिहा होने से दिफा और गजा में काफी सुकून और खुशियां होंगी, क्योंकि ये लोग इजरायली जेलों में कई सालों से बंद थे। जहां तक इस मुआहदे का जो 20 पॉइंट का मुआहदा है, इसका सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी अमल में लानी ही नहीं बाकी हैं, बल्कि उनको एक ठीक तरह से उनके ऊपर एक समझौता होना भी बाकी है। जैसे कि अगला कदम माना जाता है कि हमास अपने हथियार डाल देगा और वो कहेगा कि सियासत में गाजा की उनका कोई दखल नहीं रहेगा, जैसा इजराइल की मांग रही है। हमास ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, कहा जब तक इजरायली फौजें हमारे गाजा में मौजूद हैं तब तक हम हथियार कैसे डाल दें। तो ये सब चीजें, इन पर ये अमल होना, इन पर इत्तफाकिया होना बाकी है और इस वजह से जो मुराकिब हैं वो थोड़ा सा इस बारे में थोड़े से इंतजार का रुख करते हैं कि आगे चल के ऐसा ना हो कि जो रहाइन थे, जो किडनैप लोग थे, वो तो छूट गए, जो मर गए हैं उनकी लाशें भी आ गई, लेकिन इसका अगला कदम हमास का खात्मा नहीं हुआ और इजराइल की विड्रॉल नहीं हुई और फिर से जंग शुरू होने के आसार बन सकते हैं इस वजह से। तो ये सब देखते हुए थोड़ा इस बारे में इंतजार का रुख करना जरूरी होगा। महेश साहब, आपको क्या लगता है कि जंग धीरे धीरे अब खात्मे की तरफ बढ़ रही है? हालांकि अभी ये मुआहिदा हुआ है, ये मुआहिदा लंबा चलेगा या इजराइल अब गाजा से पीछे हटना पूरी तरीके से शुरू कर देगा? 2-3 बातें कही जा सकती हैं। ये मुस्तकबिल में क्या होगा ये कहना तो किसी के लिए मुमकिन नहीं है। कई चीजें हैं जो कि इसमें रुकावट का काम कर सकती हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि हमास को गाजा से निकलना या उसका एक तरह से इंतहार यानी सुसाइड करना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्होंने 2 साल जंग लड़ी है और 2 साल के बाद भी वो खड़े हैं। तो अब वो जब जंग में उन्होंने हथियार नहीं फेंक डाले और हाथ खड़े नहीं किए, तो अब जंग के बाद कैसे वो उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो हथियार खड़े कर देंगे, डाल देंगे और हाथ खड़े करके चुपचाप दुम दबा करके गाजा से चले जाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फलस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, जो कि
इजराइल जिसको रिजेक्ट कर चुका है, कह चुका है कि ये कभी नहीं होने वाला है। और फलस्तीन में अलग यानी मुल्क बनने का तो उसने पूरी तरह से उसके केनेसेट ने ऐसा मुआहदा करने से तो पूरी तरह इनकार कर दिया, तो अब ये स्टेट की पॉलिसी बन चुका है। तीसरी बात है कि जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है उसमें इजराइल ने यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस को आने से मना कर दिया था। इसके लिए भी केनेसेट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। अब उस रेजोल्यूशन के रहते क्या गाजा में जो लोग भुखमरी के शिकार रहे हैं या जो बिल्डिंगें टूटी हैं, जो लोग रिफ्यूजी बने हैं, उनके लिए कैसे जल्दी से रिलीफ लाई जा सकेगी। उसके बाद अगला कदम आता है कि अगर ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी का रिफॉर्म चाहते हैं तो वो ऐसा करना चाहते हैं कि पैलेस्टाइन एक मॉडल गवर्नेंस बन जाए और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन में ऐसी हुकूमत हो जो कि इजराइल की हर हाँ में हाँ मिलाए, और उसके बिना तो इजराइल उनको वेस्ट बैंक और गाजा पे हुकूमत करने की इजाजत नहीं देगा। तो ये भी एक बड़ा तनाकुदी रवैया है। परफेक्ट गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट में क्या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या किसी भी मुल्क में दुनिया के नहीं होती है जिसके खिलाफ कोई इल्जाम ना हो कि ये पैसा खा रहे हैं या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं या सबके लिए बराबरी से काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो बताया जाता है गाजा के रिकंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है वो कम से कम $50 बिलियन माना जाता है। ये पैसा कहाँ से आएगा? और अगर गाजा के सुकून और अमन की पहले से कोई गारंटी नहीं होती है तो क्यों कोई $50 बिलियन इसमें लगाएगा? कल को फिर से इजरायली आकर के तोड़ फोड़ चालू कर देंगे तो फिर क्या होगा? किस बारे में, किस लिए वो सब खर्चा किया जाएगा? तो ये सब देखते हुए, खास तौर पे ये भी जानिब में रखते हुए कि 67,000 गाजन मारे गए हैं और इससे कहीं ज्यादा जो हैं वो जरी हैं, लोग यतीम हुए हैं, बेवाएं हुई हैं वगैरह, इसके बाद क्या सुकून अपने आप आ जाएगा? लोगों में बदले का जो जोश है, जो इंतकाम की वजह नहीं बन जाएगी, अगली लड़ाइयों के बीज नहीं बोए जाएंगे इस वजह से? तो ये सब देखते हुए थोड़ा सा सुकून रखना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरह ऊंट करवट लेता है, बिल्कुल, और तभी हम कुछ